पैराग्राफ नंबर 3 पहला वर्ड है पेरिलियस। तो पेरिलियस का मतलब है खतरनाक। फिर है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। सप्लाई मुहैया करना, पहुंचाना कोई चीज। डेलिकेट हसास होना, नाजुक होना, नाजुक। उसके बाद है स्लाइटेस्ट, मामूली सी कोई चीज। मिस्टेक गलती होना। इंडेंजर खतरे में। ग्रैंड बड़ा अजीम, बड़ी चीज को कहते हैं। टास्क जॉब ड्यूटी असाइनमेंट या काम होना कोई। ठीक है। नाइसली उम्दा, अच्छे तरीके से। अंडरटेक अपने साथ लेना, जिम्मेदारी लेना। क्वाइटली चुपके से। वेंचर खतरा मोल लेना या जुर्रत करना। रगेड कहते हैं सख्त किसी चीज को। उसके बाद माउंटेन पहाड़, ले वाकया होना। केव गार को कहते हैं। मिन्यूट छोटा सा, मामूली सा। ट्रावर्स फासला तय करना। ट्रावर्स मतलब यू ट्रावर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, के एक जगह से फासला तय करके दूसरी जगह पर जाओ। रॉकी पथरीला, कांस्टेंट मुसलसल, डिटेक्ट दरियाफ्त करना, पता करना। ड्यूरिंग द perilous journey it was very difficult for anyone to supply food to हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खतरनाक सफर के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक मुहैया करना बहुत ही मुश्किल काम था, मुश्किल था। The situation was so delicate, the slightest mistake could have endangered the life of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इतनी नाजुक सूरत हाल थी कि एक मामूली सी गलती, छोटी सी स्लाइटेस्ट मामूली सी गलती नबी वसल्लम की जिंदगी को खतरा मोल दे सकती थी या खतरा दे सकती थी, खतरनाक हो सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा, द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये अजीम काम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादी हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उम्दगी से सर अंजाम दिया। बहुत अच्छे तरीके से, नाइसली, बहुत उम्दा, अच्छे तरीके से सर अंजाम दी। Every night with the pack of food, she would quietly venture toward the rugged mountains in which lay the cave of सौर। थौर लिखा लेकिन इसको अरबिक में सौर पढ़ेंगे। गारे सौर जो है ना, ये अजीम। वो हर रात खुराक की गठरी के साथ चुपके से इस सनालग, सनालग का मतलब सॉरी, संगलाख। संगलाख का मतलब होता है पथरीला, सख्त, जहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो। कभी आप पहाड़ी इलाके में किसी गए हो तो उधर पत्थर पड़े हो काफी सारे, तो ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उस तरह के पहाड़ पहाड़ हैं उधर भी। सऊदी अरेबिया में भी पहाड़ जो है वो पथरीले हैं। उधर सब्जा इतना नहीं है पहाड़ों के ऊपर, पत्थर है। तो पत्थर पे चढ़ना कोई आसान काम है? नहीं। पत्थर पे च- पत्थर पे चढ़ना आसान काम है कोई? नहीं। तो संगलाख पहाड़ों की तरफ जाने का खतरा मोल लेती जिसमें गारे सोर वाक़या थी। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रैवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, कि उनके लिए कितना मुश्किल होता था कि वो पथरीले रास्ते पर चलें। विद द कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग डिटेक्टेड एंड कॉट, के इस चीज़ का हर वक्त खदशा रहना कि कोई पकड़ ना ले, कोई किसी को पता ना चल जाए। तो वो बगैर किसी को छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हुए उस पथरीले रास्ते पर जाती थी, और ये पता, इस चीज़ का एहतियात करते हुए कि इस चीज़ का इस कि मैं जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना दे रही हूँ, इस चीज़ का किसी को मालूम ना हो। क्योंकि छोटी-सी भी गलती क्या कर सकती थी? नबी वसल्लम की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती। अगला पैराग्राफ है, डिसबिलीवर काफ़िर, फ्यूरी गुस्से में होना, हेड की तरफ, वायलेंटली जोर-जोर से, डिमांड पूछना, पोलाइटली नरमी से, रिस्पॉन्स जवाब, विज़डम अकल, करेज जुर्रत होना, स्टेटमेंट बयान, क्लू इशारा, सिंपली सिर्फ, पोज़ पूछना। उसके बाद काउंटर जवाबें, इन्फ्uriate गुस्सा दिलाना, स्लैप थप्पड़ मारना, स्टेडफॉर्ड साबित कदम रहना, रिवील ज़ाहिर करना, और सीक्रेट राज। On the night of the migration, the tribal chiefs of disbelievers, हज़रत अबू जहल
जहल इन द फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड द हज़रत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हिजरत की रात काफिरों का एक कबायली सरदार अबू जहल गुस्से की हालत में, फिट एंड फूरी ये एक ईडीएम है, एक ये मुहावराती लफ्ज़ है ये। इसका मतलब है बहुत गुस्से में आना, तैश में होना। तो तैश में हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ बढ़ा। ही बिगेन टू नॉक एट डोर वायलेंटली और बहुत ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। एड्रेसिंग हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हु ही डिमांडेड, उसने हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ? वेयर इज़ योर फादर? तुम्हारे वालिद कहाँ पर हैं? शी पोलाइटली रिप्लाइड, और नरमी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो? मैं कैसे जान सकती हूँ? द रिस्पॉन्स टू शो द विज़डम एंड करेज ऑफ हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हु, कि ये जवाब हज़रत आसमा का ज़हानत, दानिश और हौसला को ज़ाहिर करती है। शी सिंपली पोज्ड द काउंटर क्वेश्चन दैट द इन्फ्uriated अबू जहल, उन्होंने उल्टा एक जवाब सवाल उनसे पूछ लिया, तो इसने क्या किया? गुस्सा गज़बनाक कर दिया, बहुत शदीद गुस्से में। चीज़ ने, इस जवाबी सवाल ने उल्टा क्या कर दिया? अबू जहल को गज़बनाक कर दिया, बहुत गुस्से में आ गया वो। He slapped his Tasman face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and didn't reveal the secret. हज़रत आसमा के चेहरे पर उसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि इनके कान की बाली गिर गई, लेकिन वो साबित कदम नहीं और राज जाहिर नहीं किया। हाँ जी, अबू जहल ने मारा उनके मुंह के ऊपर इतनी जोर से थप्पड़ कि उनके कान की बाली जमीन पर गिर गई।